कहानी का शीर्षक चाय वाला से करोड़पति तक का सफर भूमिका। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी में जन्म लिया, संघर्षों की आग में तपकर अपने सपनों को सच किया और एक साधारण चाय वाला से बन गया एक सफल उद्यमी, करोड़पति। यह सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। शुरुआत, पटरी के किनारे की दुकान। वह सुबह की ठंडी हवा थी जब 12 साल का अर्जुन अपने पिताजी के साथ स्टेशन के पास चाय बेचने जाया करता था। उनका छोटा सा ठेला था जिस पर एक चाय का केतली और कुछ कप रखे होते। अर्जुन के पिता रामप्रसाद पहले एक मिल में काम करते थे, लेकिन जब मिल बंद हो गई तब चाय का ठेला ही रोजगार का एकमात्र सहारा बन गया। अर्जुन स्कूल जाने के बजाय सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाने में मदद करता, फिर पूरे दिन ग्राहकों को चाय पिलाता। स्कूल की किताबें अब कागज के टुकड़े बनकर रह गई थीं, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, सपनों की, सपनों का अंकुरण। एक दिन प्लेटफॉर्म पर चाय पिलाते हुए अर्जुन की नजर एक अखबार पर पड़ी। उसने पहली बार सुना था स्टार्टअप, मोबाइल ऐप और फंडिंग जैसे शब्द। उसे सब समझ में तो नहीं आया, पर उस दिन के बाद से उसका दिमाग सिर्फ एक बात सोचता, कुछ बड़ा करना है। संघर्षों की किताब का अगला पन्ना। चाय बेचने के काम के बाद अर्जुन ने पास के एक साइबर कैफे में काम पकड़ लिया। वहां वह झाड़ू पोछा करता, बदले में मालिक उसे कंप्यूटर चलाने देता। यहीं से अर्जुन ने इंटरनेट चलाना सीखा। यूट्यूब पर वीडियो देखकर उसने अंग्रेजी के शब्द सीखे, कोडिंग के बारे में जाना और धीरे धीरे एक वेबसाइट बनाना सीख लिया। अब वह दिन में चाय बेचता और रात में कोडिंग करता। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, चाय वाला कोडिंग करेगा, लेकिन अर्जुन जानता था वह क्या कर रहा है। पहला कदम, अपनी वेबसाइट। 19 साल की उम्र में अर्जुन ने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, चाय एंड धर। यह एक बहुत ही साधारण वेबसाइट थी जहां लोग ऑनलाइन चाय ऑर्डर कर सकते थे। पहले तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे दफ्तरों, दुकानों और कॉल सेंटर्स में जाकर अपने वेबसाइट की पर्चियां बांटी। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। 3 महीने बाद उसने 2 लड़कों को नौकरी पर रखा जो ऑर्डर की डिलीवरी करते थे। वह अब सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, बल्कि एक सिस्टम बना रहा था, ऑनलाइन चाय डिलीवरी नेटवर्क। उड़ान की शुरुआत। उसकी वेबसाइट अब एक छोटे मोबाइल ऐप में बदल चुकी थी, टी एक्सप्रेस। इस ऐप से लोग ऑफिस, घर, कॉलेज में चाय ऑर्डर कर सकते थे। अर्जुन ने खास ध्यान रखा, चाय गर्म रहे, डिलीवरी समय पर हो और स्वाद ऐसा हो कि लोग फिर से ऑर्डर करें। उसका यह अनोखा विचार मीडिया की नजर में आ गया। एक अखबार ने शीर्षक छापा, चाय वाला बना डिजिटल उद्यमी। इसके बाद कुछ निवेशकों ने उसमें रुचि दिखाई। मुंबई के एक एंजल इन्वेस्टर ने उसमें 20 लाख रुपए लगाए। अब अर्जुन के पास एक टीम थी, किचन स्टाफ, मार्केटिंग टीम और डिलीवरी बॉयज। उसने अपने शहर के हर कोने में टी एक्सप्रेस के आउटलेट्स खोल दिए। बदलते रिश्ते और नजरिए। जो लोग पहले अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांधते। मोहल्ले में लोग उसे अर्जुन बाबू कहने लगे। पिता को गर्व होता जब लोग कहते, आपका बेटा तो कमाल कर गया। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था। कई बार डिलीवरी फेल हो गई, कुछ ग्राहक गुस्से में चले गए, ऐप क्रैश हो गया। लेकिन हर बार अर्जुन ने खुद को, अपनी टीम को संभाला और खड़ा किया। ब्रांड का विस्तार। चाय से आगे अर्जुन ने धीरे धीरे टी एक्सप्रेस में नए फ्लेवर लाना शुरू किया। तुलसी चाय, अदरक इलायची, ब्लैक टी, लेमन टी। साथ ही उसने कॉर्पोरेट टी प्लान शुरू किया, जहां कंपनियों को सब्सक्रिप्शन बेस पर रोज चाय डिलीवर की जाती। एक और नया कदम था, टी कार्ट, मोबाइल टी वैन, जो शहर के हर कोने में घूम घूम कर चाय बेचती। यह योजना बेहद सफल रही। सिर्फ 5 साल में टी एक्सप्रेस की वैल्यू 25 करोड़ रुपए पार कर गई। समाज सेवा और वापसी। अर्जुन ने अपना एक एनजीओ भी शुरू किया, चाय से बदलाव, जिसके तहत गरीब बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाती थी। उसने उसी स्टेशन पर एक डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू किया, जहां से उसने अपने सफर की शुरुआत की थी। जब मीडिया ने पूछा, क्या आपने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं आज भी चाय वाला हूँ। फर्क बस इतना है कि अब मैं सपनों की चाय बेचता हूँ। उपसंहार। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि कोई काम छोटा नहीं होता और कोई सपना बड़ा नहीं। अगर आपके अंदर जुनून है, सीखने की भूख है और मेहनत करने का हौसला है, तो आप किसी भी परिस्थिति से उठकर अपना मुकाम बना सकते हैं। आज का अर्जुन सिर्फ करोड़पति नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की प्रेरणा है।
समाप्त।